हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। देखिए दोस्तों, मैं आपको अपना ये चाइना पाम दिखा रही हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा बुशी हो गया, बहुत बड़ा हो गया। मैंने इसकी पिछले साल आपको रिपोर्टिंग दिखाई थी और उसके बाद से इसमें इतने ज़्यादा बेबी प्लांट निकल आए हैं कि मैं पूरा प्लांटर मेरा भर चुका है। ये देखिए, आपको मैं दिखाती हूँ। मैंने सिर्फ एक प्लांट लगाया था इसके अंदर, देखिए दोस्तों, और उसके बाद इसमें इतने सारे बेबी प्लांट निकले हैं। कम से कम 7-8 प्लांट इसमें अलग से निकल गए हैं। और ये देखिए, जो मेन प्लांट है वो कितना मोटा हो गया है। उसकी स्टम देखिए आप, कितनी मोटी हो गई है। तो अब ये मेरा सिरामिक वाला पॉट है, मैंने आपसे शेयर किया है कई बार। ये देखिए, ये पॉट मेरा फूट जाएगा, इसलिए मुझे इसको दोबारा से रिपोर्ट करना होगा। और जितने भी इसके अंदर बेबी प्लांट हैं वो मुझे इसमें से निकाल के अलग अलग पॉट में शिफ्ट करने हैं। मैं आपको पूरा दिखाती हूँ। देखिए दोस्तों, ये प्लांट बहुत ही ज़्यादा ग्रीन, हेल्दी और बहुत ज़्यादा बुशी हो चुका है। इसमें कहीं से भी अब जगह नहीं बची है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि बाहर बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी हो रही है, बिल्कुल रुका नहीं जा रहा है। तो मैंने इसको अपने घर के अंदर ही रख लिया है, पॉट को उठा के। और उसके बाद मैं यहीं पे इसको निकालूंगी, क्योंकि निकालने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। एक तो सबसे बड़ी बात कि इसमें कांटे बहुत होते हैं दोस्तों। ये देखिए, ये कितने बड़े बड़े इसके अंदर कांटे हैं। और निकालने में काफ़ी 2 लोगों को की हेल्प चाहिए मुझे। अपनी बेटी को भी मैंने इसमें लगाया है आज काम के लिए, क्योंकि मैं अकेले नहीं कर पाऊँगी। देखिए आप, ये देखिए कितने सारे प्लांट बन गए हैं। ये प्लांट एकदम से इतने सारे पव आ जाते हैं, नए नए प्लांट बन जाते हैं। और हमारा घर जो है पूरा इन्हीं प्लांटरों से भर जाएगा। ये प्लांट बहुत ही हार्डी प्लांट है दोस्तों। एक तो देखने में भी बहुत सुंदर लगता है, और दूसरा इतना हार्डी है कि ये बाहर धूप में भी रखा रहता है तब भी इतना ख़राब नहीं होता है। लेकिन इसको जहाँ तक हो छाया में रखना चाहिए। बस मैं सुबह की 3-4 घंटे की धूप इस पर पड़ती है, उसके बाद उधर छाया आ जाती है। मैंने इसको ऐसी जगह पर रख रखा है। इसकी मिट्टी के बारे में और सबका मैं शेयर करूँगी आपसे दोस्तों, कि किस तरह से इसकी मिट्टी बनानी चाहिए, क्या कैसी कंपोस्ट देनी चाहिए, क्या क्या करना चाहिए। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको ये पॉट दिखाती हूँ। इस पॉट में से मैं कैसे निकालूंगी वही मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। उसके बाद और चीज़ें भी मैं आपसे शेयर करती रहूँगी। देखिए, जब भी दोस्तों ये हमें काम करना हो कांटे वाले पौधे का, तो हमें इस तरह से ये ग्लव्स पहन लेने चाहिए। ग्लव्स पहन के करना चाहिए, नहीं तो हमारे हाथों में कांटे लग जाएंगे और नुकसान हो सकता है हमारे हाथों को, स्किन को। तो ये ग्लव्स पहन के ही काम करना चाहिए। देखिए, मैंने ग्लव्स पहन लिए। अब सबसे पहले मैं ये दिखाती हूँ आपको। ये इस तरह से हमें प्लांट निकालने के लिए क्या करना है, हमें इसकी मिट्टी को ढीला करना होगा। ये हमने यंत्र ले लिया अपना, और इस तरह से इसकी मिट्टी को ढीला करेंगे। बहुत ही सॉफ्ट हाथों से करना होगा, क्योंकि ये सिरामिक पॉट है, ये खराब हो सकता है।
चलिए दोस्तों, हमने इसकी मिट्टी को काफ़ी हद तक ढीला कर दिया है, ये देखिए। और अब इसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये देखिए हिलने लगा है तो अच्छे से। काफ़ी भारी हो गया ये प्लांट। देखते हैं कैसे निकल पाएगा। नहीं निकला, अभी और इसकी मिट्टी को ढीला करना पड़ेगा हमें। देखिए दोस्तों, इसको कितनी मेहनत लग रही है निकालने में। निकल चुका है ऐसे करीब करीब। कोई बात नहीं। देखिए दोस्तों, ये इतना बड़ा पॉट है और ये इसकी नीचे की मिट्टी है। देखिए मैं आपको नीचे से दिखा रही हूँ। इसकी रूट्स देखिए आप, कितनी बड़ी बड़ी रूट्स हो गई हैं और कितना ज़्यादा इसकी रूट्स भर गई थी गम पॉट के अंदर। ये देखिए। और अब आप देखिए इसके जो बेबी प्लांट हैं वो कितने सारे बेबी प्लांट हो गए हैं। और जो मेन प्लांट है उसकी आप ब्रांच देखिए कितनी मोटी हो गई है। और ये नए नए इसके अंदर पत्ते आ रहे थे। देखिए ये नई नई लीव्स निकल के आ रही हैं। अब मैं इसके जितने भी बेबी प्लांट हैं सबको अलग अलग कर दूंगी और अलग अलग गमले में लगा दूंगी दोस्तों। चलिए देखिए इनको अलग करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कितने सारे बेबी प्लांट मिले हैं हमें। जितनी भी रूट्स हैं इसकी, ये मोटी वाली रूट्स जो भी हैं ये सब मैं कट कर दूंगी। देखिए दोस्तों, ये एक बेबी प्लांट इसका निकालते हुए अलग। ये देखिए, ये आ गया एक बेबी प्लांट हमारे पास। देखिए दोस्तों, इतनी ज़्यादा इसकी रूट्स आपस में मिल चुकी हैं, इसकी वजह से हमें इसे सारी रूट्स को ओपन करना पड़ गया है, सारी मिट्टी हटानी पड़ गई है। क्योंकि अगर जब तक हम मिट्टी नहीं हटाएंगे इसके पप्स अलग नहीं हो पा रहे हैं, सारी जड़ें आपस में फंसी हुई हैं उसकी वजह से। देखिए कितने अच्छे प्लांट निकल के आ रहे हैं, बेबी प्लांट। ये देखिए दोस्तों, मैं आपको अभी दिखाऊंगी कितने सारे बेबी प्लांट मिले हमें। ये देखिए दोस्तों, ये मेरा मेन प्लांट था ये, और ये इसकी रूट्स हैं।
मैंने इसकी बहुत सारी रूट्स जो मोटी मोटी थी वो सब कट कर दी हैं। ये देखिए, ये जितनी भी पुरानी इसकी रूट्स हैं मोटी, वो कट कर दी हैं। वाइट वाली जो रूट्स हैं ये सब रहने दिए। ये इसकी मेन रूट्स हैं जो इस समय वर्क कर रही हैं, जिनको कहते हैं जिंदा रूट्स, वो ये रहीं। और अब देखिए दोस्तों, मुझे कितने सारे प्लांट मिले हैं इससे। ये देखिए, 1 2 3 4 5 और एक ही 6। मुझे इनसे एक प्लांट से मुझे 6 प्लांट मिले हैं। अब मेरे ये 7 पॉट तैयार हो जाएंगे एक पॉट से। चलिए मैं इनको शिफ्ट करने के बाद आपसे शेयर करूंगी। देखिए दोस्तों, मैंने अब ये समय दोपहर का टाइम है, लेकिन बारिश का सीजन चल रहा है तो दोपहर में भी हम लगा सकते हैं अपने पेड़ों को। और चूंकि मुझे इसकी सारी मिट्टी हटानी पड़ गई है अपने प्लांट की, और सारी रूट्स ओपन करनी पड़ गई हैं, तो मैं इसी समय लगाऊंगी, नहीं तो इसकी रूट्स सूख जाएंगी बिल्कुल और ये मेरे सारे प्लांट खराब हो जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, मैं जो मिट्टी बना रही हूँ इसमें मैंने ये गोबर की खाद ली है, और ये नॉर्मल गार्डन सॉइल है, ये थोड़ी सी वुड ऐश डाली है, ये फंगीसाइड डाला है, और साथ में मैंने थोड़ी सी हल्दी डाली है, और ये है नीम खली दोस्तों। इस सबको मिक्स करके मैं जल्दी से जल्दी अपने प्लांट को रिपोर्ट कर दूंगी, ताकि इसकी रूट्स जो ओपन हो गई हैं वो ढक जाएं, नहीं तो ये रूट्स खराब हो जाएंगी। और मैंने ये पॉट तैयार किए हैं, इनमें सब में होल हैं, और इन सब में मैंने थोड़ा सा अपना किचन वेस्ट डाल दिया है। देखिए दोस्तों, मैं जितने भी अपने पॉट तैयार करती हूँ उसमें मेरा गार्डन वेस्ट, किचन वेस्ट जो भी होता है, मैं थोड़ा थोड़ा, लेकिन वो गीला नहीं होता। ये देखिए, सूखे हुए गार्डन के पत्ते हैं, फूल हैं, वही सब मैंने भर दिए हैं। और ये सूखे हुए प्याज के छिक्कल और जो भी मेरे सब्जी के छिक्कल वगैरह आते हैं, मैंने आपसे शेयर किया है, वो मैं सुखा के रखती रहती हूँ। तो गीला वेस्ट तो गर्मी पैदा करता है, पेड़ खराब हो जाएंगे, तो इसलिए हम उसे सुखा के रख लेते हैं। तो जितना भी हमें अपना किचन वेस्ट अगर हम गीला नहीं बना पाते हैं तो उसे सुखा के रख लेते हैं, और वो गमले में नीचे डाल देते हैं। बहुत अच्छा खाद का काम करता है। चलिए दोस्तों, मैं मिट्टी बना के फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए दोस्तों, मैं इसके अंदर लगा रही हूँ। मैंने ये थोड़ी सी मिट्टी भर ली है। अब ये जो मेरी ये पेड़ है, इसकी रूट सहित मैं इसको ऐसे ही डाल दे रही हूँ। मैंने मोटी मोटी जितनी भी रूट्स थी वो तो कट कर दी, पर ये पतली वाली जो रूट्स बची हुई हैं वो मैं इसके अंदर ऐसे ही रख दूँगी। अब मैं इसके अंदर मिट्टी डाल दूंगी दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, मैंने इसको रिपोर्ट कर दिया है। ये मेरा पाम का एक पेड़ जो मदर प्लांट था वो मैंने इसमें बड़े गमले में रिपोर्ट कर दिया है। अब उसके बाद में छोटे छोटे ये गमले लिए हैं मैंने, उन सब में भी रिपोर्ट करूंगी। जो बेबी प्लांट निकाले हैं, ये छोटे वाले गमले दिख रहे हैं आपको, ये इसमें रिपोर्ट करके फिर मैं सारे आपको दिखाती हूँ। पैर नहीं आने। देखिए दोस्तों, मैंने सारे गमले बना दिए हैं इसके। ये मैंने सिंगल पॉट तैयार कर दिए हैं 3, और उसके बाद जो बेबी प्लांट बचे हुए थे उन सबको मैंने एक साथ इसमें रख दिया है, लगा दिया है। 3-4 प्लांट मैंने एक साथ लगा दिए हैं। ये देखिए, ये एक साथ 3-4 प्लांट मैंने लगा दिए, क्योंकि अब मेरे पास इतने सारे पॉट तो थे नहीं। अब मुझे कभी कोई मुझसे मांगेगा तो मैं उनको दे दूंगी, क्योंकि इतने सारे प्लांट लगा के मैं भी क्या करूंगी, एक ही उसके। और सबसे बड़ा जो मदर प्लांट है वो मैंने इसके अंदर लगा दिया। ये देखिए, इसको चाइना पाम बोलते हैं और चाइना फैन पाम बोलते हैं। इसके बहुत सारे नाम है दोस्तों, अलग अलग, मुझे सारे तो याद नहीं है, बस मुझे तो फैन पाम और चाइना पाम नाम याद है, बाकी आप लोग जानते होंगे। अब मैंने इसको लगा दिया। अब मैंने एप्सम सॉल्ट पानी में मिला के, और वो पानी मैं इसके अंदर लगाऊंगी। ये देखिए, ये पानी के अंदर मैंने एप्सम सॉल्ट डाल दिया है, और वो पानी ही मैं लगाऊंगी, ताकि इसकी रूट्स को सही से सेट होने में कोई परेशानी ना हो। सारे गमलों में मैं एप्सम सॉल्ट का पानी लगा दूंगी। अब हम जो भी कोई भी प्लांट रिपोर्ट करते हैं तो उसमें हमें जो पहला पानी देना चाहिए वो एप्सम सॉल्ट मिला के ही देना चाहिए, क्योंकि वो हमारे प्लांट को सेट होने में, गमले में बहुत मदद करता है दोस्तों। ये देखिए,
और इनको मैं 2 दिन के लिए छाया में रखूंगी, धूप में नहीं निकालूंगी। और उसके बाद मैं जो इनको हल्का सा 1 घंटे की धूप या 2 घंटे की धूप जहाँ आती हो वहां पर रख दूंगी। तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो लोग नए हैं वो मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में जो घंटी का बटन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी जो आने वाली नई वीडियो हो वो आपको मिल सके, नोटिफिकेशन मिल सके आपको। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।